प्रश्न बैंक वर्ष 2020 कौन कौन चैप्टर्स एंड आउट ऑफ सभी अध्यायों से ऑब्जेक्ट आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट लेखन कला और शहरी जीवन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का भाग है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा बाइबल। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के लोग किस पर लिखा करते थे, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा मिट्टी की पट्टिकाओं पर। अगला क्वेश्चन है बारगा शीश किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा मूर्ति कला से। अगला क्वेश्चन है कि कुम्हार चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया गया था, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा मेसोपोटामिया में। किसमें? मेसोपोटामिया में। अगला क्वेश्चन है पांचवा, आधुनिक इराक को प्राचीन काल में खालिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो करेक्ट उत्तर होगा मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया की कीलाकार लिपि को खालिस्तान ने सबसे पहले पढ़ा, इसका करेक्ट उत्तर होगा हेनरी रॉलिंसन ने। किसने? हेनरी रॉलिंसन ने सबसे पहले इसको पढ़ा। आपको सभी उत्तर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजा जिम रिलियम का राजमहल खालिस्तान में स्थित था, जिसका करेक्ट उत्तर होगा मारी। क्या होगा? इसका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर मारी। कहाँ स्थित था? तो ये था मारी में। अगला क्वेश्चन है मारी में। अगला क्वेश्चन है क्यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए, तो क्यूनिफॉर्म का अर्थ होता है कीलाकार। क्या होता है? कीलाकार, यानी इसे कहते हैं हम जिसका अर्थ आकार है से बना है, तो क्यूनिफॉर्म का अर्थ होता है कीलाकार, अर्थात कीलाकार किसे कहते हैं? जिसका आकार से बना होता है, नुकीला। चलिए अगला क्वेश्चन स्टेपी क्या है, तो हम लिखेंगे कि स्टेपी एक ऊंची भूमि है जहां पर घास के मैदान होते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां कि मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कृषि था। क्या था? कृषि। तो मेसोपोटामिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की। इस पार्ट के देखिए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं। देखिए इसके देखिए अब आ चुके हैं, देखिए 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए पहले अध्याय 2 लेखन कला व शहरी जीवन के ऑब्जेक्ट सॉल्वर हो चुके हैं। अब चलते हैं अध्याय दूसरे पर यानी तीसरे पर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य कौन सा था, इसका करेक्ट उत्तर होगा रोम साम्राज्य। अगला रोम में गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, इसका करेक्ट उत्तर होगा 509 ईसा पूर्व में। तीसरा क्वेश्चन है एक सरकंडा स्वरूप पौधा जो नील नदी के किनारे होता है, उसका करेक्ट उत्तर होगा पाइपाइरस। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में कि रोमन ही पाश्चात्य सभ्यता की जननी है, यह कथन। तो देखिए इसका उत्तर अभी नहीं मिला है, जब मिलेगा आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जोड़ियों को देखते हैं। देखिए तो जोड़ियां देखिए, तो इसके अगस्टस, तो इसका अगस्टस होगा, इसका करेक्ट उत्तर होगा पैक्स पैमाना। क्या होगा? पैक्स पैमाना। दूसरा क्वेश्चन है दिनारियस क्या है, तो दिनारियस है चांदी का सिक्का। अगली जोड़ी है कि सालिडस, तो सालिडस क्या है, तो सालिडस है एक स्वर्ण मुद्रा। क्या है? सालिडस है एक स्वर्ण मुद्रा। चलिए इसको दूसरे कलर में लिखते हैं, तो सालिडस क्या है? एक स्वर्ण मुद्रा। अगली जोड़ी है प्लिनी, तो प्लिनी क्या है? प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। और प्यूनिक युद्ध, ये था रोम का कार्थेज युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए बात करते हैं आगे। अब आ चुके हैं देखिए 2-2 मार्क्स के। हम चलते हैं अगले चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर, जिसमें सब आ गया है अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विकास। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना जाने की घटना क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा हिजरा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अब्बासी क्रांति कब हुई थी, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 26वां यानी तीसरा कि पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का रसूल अर्थात संदेश वाहक कब घोषित किया था, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 612 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के खालिस्तान किस कबीले से संबंधित थे, तो करेक्ट उत्तर होगा कुरैश। किससे? कुरैश से वो संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि उमैद वंश के प्रथम खलीफा का नाम लिखिए, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा मुआविया। क्या होगा? इसका करेक्ट उत्तर होगा मुआविया। प्रथम खलीफा कौन थे? तो मुआविया थे। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं इस्लाम धर्म ग्रंथ से प्राप्त होती हैं, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कुरान। क्या होगा? कुरान। इसका करेक्ट उत्तर होगा कुरान। अगला क्वेश्चन है खराज और जजिया कर किससे लिया जाता है, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा गैर मुस्लिम लोगों से। किससे लिया जाता है? तो गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता है। किससे? तो गैर मुस्लिम लोगों से खराज और जजिया कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सराहनी राज्य ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया। देखिए इसका उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होते ही आपको एक नई वीडियो के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले ऑब्जेक्टों की, अगले अध्याय की। चलिए जिसमें आ गया है 3 वर्ग। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि लॉर्ड द्वारा नाइट्स को प्रदत्त भू क्षेत्र कहलाता था, जिसका करेक्ट उत्तर होगा फीप। क्या कहलाता था? फीप कहलाता। अगला 3 वर्गों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द यानी नर नगर वासी। अगला तीसरा क्वेश्चन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर उपदेश देने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्रायर। किसके नाम से? फ्रायर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सा इसका करेक्ट उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब आ चुके हैं आपके रिक्त स्थान। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंक नामक जनजाति मूलतः किस देश की थी, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा जर्मनी देश की थी। किस देश की थी? तो जर्मनी देश की थी। अगला क्वेश्चन है राजा के अधीन सामंतों को खालिस्तान कहते हैं, तो देखिए जमींदार ही कहते होंगे, तो इसको यदि इसका
उत्तर हम कभी कंप्लीट कंफर्म नहीं, आपको अगली वीडियो में इसका उत्तर भी बतला दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा कृष्णों को पर कभी कभी एक प्रत्यक्ष कर लगाते थे, तो उसका भी अभी उत्तर उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होते ही आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सातमा के मोनेस्ट्री शब्द का क्या अर्थ है? तो देखिए मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। इसको इन आंसरों को देखिए, आपको पीडीएफ यानी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इसकी सभी उत्तरों को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। अगला क्वेश्चन है, देखिए 16वां भी उपलब्ध 8वां भी उपलब्ध नहीं है कि 16वीं शताब्दी में यूरोपीय चर्च किन शाखाओं में बटा था? उपलब्ध होती ही आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर कौन था? तो देखिए मार्टिन लूथर जर्मन देश का एक धर्म सुधारक था। कौन था? धर्म सुधारक था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के प्रथम सामंत युद्ध का क्या नाम है? इसका करेक्ट उत्तर हो सकता है फूलों का युद्ध। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्प किसे कहा जाता है? तो सर्प किसान दासों को कहा जाता है। चलिए बात करते हैं, ये देखिए इस चैप्टर की भी देखिए ऑल ऑफ हो चुके हैं। देखिए ये रही, देखिए यहाँ तक सभी इसके उत्तर देखिए उपलब्ध हो चुके हैं। अब चलते देखिए हम अध्याय अगले पर। अध्याय 7वां है, बदलती हुई संस्कृति परंपरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप में पुनः जागरण का सूत्रपात कहाँ से हुआ? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा इटली से हुआ। कहाँ से हुआ? इटली से। अगला क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा गुटेनबर्ग ने किया। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा रोजर बेकन ने किया, यानी ऑप्शन नंबर 2। अगला निम्न में किस विद्वान को मानवतावाद का पिता यानी संस्थापक कहा जाता है? तो करेक्ट उत्तर होगा पेट्रार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक थे। चलिए बात करते हैं इसकी। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा थॉम समर। क्या होगा? थॉम समर इसका करेक्ट उत्तर, यानी थॉम समर या थॉम समर इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा गैलीलियो ने किया था। चलिए अब देखते हैं हम इस चैप्टर की जोड़ियों को। तो देखिए इसमें सबसे पहले जोड़ी है विलियम शेक्सपियर। तो ये है देखिए महान लेखक, इसका करेक्ट उत्तर होगा यहाँ पर होगा महान लेखक 1। और चौरस, तो चौरस थे अंग्रेजी कविता का पिता, ऑप्शन ये वाला इसका दूसरा सही होगा। अगला माइकल एंजिलो, तो माइकल एंजिलो थे एक महान चित्रकार। और कोपरनिकस, तो कोपरनिकस है एक महान वैज्ञानिक, यानी ऑप्शन नंबर 4। और मार्टिन लूथर थे एक जर्मनी के धर्म सुधारक, यानी ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर होगा 5। चलिए बात करते हैं एक वाक्य की। सबसे पहला है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक की रचनाकार कौन है? तो करेक्ट उत्तर होगा शेक्सपियर। कौन है? शेक्सपियर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी? चलिए हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी। देखिए इसका उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होते ही आपको इसका उत्तर वीडियो के माध्यम से करा दिया जाएगा जल्दी। इसी प्रकार 60वां यानी भौगोलिक खोजों ने खालिस्तान मार्ग प्राशस्त किया, इसका भी उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है। अगला, लेकिन जर्मनी में धर्म सुधार आंदोलन की प्रेरणा कौन थी? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा मार्टिन लूथर। कौन होगा? मार्टिन लूथर। क्या होगा? मार्टिन लूथर इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1453 ईस्वी में कुछ दुनिया पर किस जाति ने अधिकार कर लिया था? तुर्कों ने। किसने? करेक्ट उत्तर होगा तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। किसने? तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस चैप्टर की भी देखिए ऑब्जेक्ट यानी वस्तुनिष्ठ ऑप्शन के उत्तर समाप्त हो चुके हैं। हम चलते हैं अध्याय 9 औद्योगिक क्रांति पर। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा औद्योगिक क्रांति हुई थी चालू 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में हुई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा कपड़ा उद्योग में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो कपड़ा उद्योग में इसकी क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो करेक्ट उत्तर होगा हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, इसी क्रम में जोड़ियाँ। इसकी सही जोड़ी होगी ग्राहम बेल, इसकी सही जोड़ी होगी टेलीफोन और जेम्स ब्रेंडली। इसका करेक्ट उत्तर होगा बारवली कैनाल। क्या होगी? बार्सली कैनाल, इसका करेक्ट उत्तर। अगला है रोज स्टीफेंसन, इसका करेक्ट उत्तर होगा रेल इंजन। क्या होगा? इसका करेक्ट उत्तर होगा स्टीफेंसन का होगा रेल इंजन। और सैमुअल अल्फोर्स, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा विद्युत टेलीग्राफ। और जॉन की, तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फ्लाइंग शटल। देखिए सही जोड़ियां हो चुकी हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्लोरीन नामक रसायन का आविष्कार किस किया था? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा सीलो ने। किसने किया था? तो सीलो ने इसका आविष्कार किया था क्लोरीन नामक रसायन। अगला क्वेश्चन है, पशुओं की दशा सुधारने का काम। तो इसका उत्तर देखिए अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होते ही आपको इसका उत्तर बताया जाएगा। अगला है औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम विवेचना कीजिए। ये देखिए आगे आ चुके। हम चलते देखिए अगले पार्ट पर। अब देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कि चिरोकी का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होते ही आपको नए वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, जिसमें जितने भी उत्तर अभी उपलब्ध नहीं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, जिसमें इतिहास के सभी क्वेश्चन जो नहीं इसमें मिले उसके उत्तर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेटेलर शब्द अमेरिका में किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डचों के लिए। किसके लिए? तो डचों के लिए। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए जोड़ियाँ। तो चलिए जोड़ियाँ बनाते हैं। एबोरिजियन, तो इसको हम जानते ही होगा, देखिए एक, क्योंकि ये कहलाता है ऑस्ट्रेलिया का आदि मानव। और कैनबरा, तो कैनबरा कहलाता है सभा स्थल, ऑप्शन नंबर 2। यानी जेम्स कैप्टन कुक, तो जेम्स कैप्टन कुक ने इसका सही उत्तर होगा की थी ऑस्ट्रेलिया की खोज। और टेरा न्यूक्लियस, देखिए इन दो जोड़ियों का भी कोई कंफर्म नहीं है, और कंफर्म होती हुई ही आपको ये वाली जोड़ियां भी उपलब्ध करा दी जाएंगी। चलिए बात करते हैं अगली, यानी अभी तक उत्तर मिली थी ये और ये देखिए दो जोड़ी अभी इसके उत्तर उपलब्ध नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले सेपरेट की।
देखिए इसके उत्तर भी अभी इनके उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होते ही देखिए इनके उत्तर भी आपको बता दिए जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे की कि आधुनिकीकरण के रास्ते। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि जापान में मेजी स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा मेजी पुनः स्थापना हुई थी 1868 में। अगला है नानकिंग की संधि कब हुई थी? तो करेक्ट उत्तर होगा इसका 1842 में। अगला क्वेश्चन है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार कब स्थापित हुई? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा 1949 में। अगला क्वेश्चन है उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी जापान। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के उत्तर की, जोड़ियों की। तो सबसे पहली जोड़ी है 1854 ईस्वी में, तो इसकी सही जोड़ी होगा कनगावा की संधि, ये होगी। और 1867 ईस्वी में हुआ था मुत्सुहितो सम्राट पद पर आसीन। 1868 में हुआ था जापान में शोगुन सत्ता का पतन। और 1912 में हुआ था चीन में गणतंत्र की स्थापना। और 1964 में हुआ था टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि चीन में बक्सर युद्ध खालिस्तान के विरुद्ध किया गया था। करेक्ट उत्तर होगा विदेशियों की। किसके विरुद्ध? अगला क्वेश्चन है चीन की 1949 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट उत्तर होगा माओ त्से तुंग ने। किसने? माओ त्से तुंग ने। तो माओ त्से तुंग ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में कि सर्वहारा की तानाशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तब इसका उत्तर अभी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध होती ही आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार इसका उत्तर भी उपलब्ध नहीं कि जापान के योद्धा वर्ग किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तर नहीं है। और मेजी स्कूल पद्धति में किस विषय का अध्ययन किया जाता है, इसका भी अभी उपलब्ध नहीं है। चीन में गणतंत्र की स्थापना कब बाद किसके नेतृत्व में की गई थी? तो देखिए 1912 में की गई थी, अभी हमने जोड़ियों में मिलाया। और ये की गई थी आपकी डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा। डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा कब? तो ये की गई थी 1912 में। कब की गई थी? 1912 में। देखिए इसकी स्थापना की गई थी, गणतंत्र की स्थापना चीन में। चलिए इसी के बाद इसमें अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट उपलब्ध, जितने भी ऑब्जेक्ट रह जाते हैं उसको नए सेक्रेट वीडियो में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। देखिए इसके बाद देखिए मानचित्रकार को जो आप इसको स्वयं कर सकते हो, इसमें इसके सही उत्तर दिए जा रहे हैं। देखिए ये दिए जा रहे हैं, देखिए इसकी सही उत्तर ये है आगे। अब इसको देखिए पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, क्योंकि अभी तक देखिए पूरे यूट्यूब पर अभी तक ऐसा कोई भी वीडियो उपलब्ध नहीं है 11वीं के इतिहास का। तो सभी को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इसी तरह के अन्य